नमस्ते दोस्तों, हेलो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो वीडियो पूरा देखिए। आज ज्ञान की बात बता रहा हूँ, आज मूली के बारे में बता रहा हूँ। उसके अत्यंत गुणकारी जो उसके अंदर पावर है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को मूली के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये बता देता हूं कि ये पूरी वीडियो आप देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो मेरा लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए। तो आज के युग में है ना, मनुष्य अस्पतालों और अंग्रेजी दवाइयों की दुनिया में इतना खो गया है कि उसे अपने आसपास की बहु बहुतायत उपलब्ध होने वाले साग सब्जियों की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। आजकल जो मनुष्य हो गया इतना ना इस आज के युग में अस्पताल और अंग्रेजी दवाई में इतना ना खो गया। कुछ भी बीमारी हुई, चलो अंग्रेजी दवाई लेंगे, अस्पताल चलेंगे। और अपने आसपास की अपने आसपास जो बहुतायत में उपलब्ध होने वाली साग सब्जियों की ओर ध्यान ही नहीं देता है। समय ही नहीं मिलता है, और इन सब साग सब्जियों के बारे में समय ही नहीं मिलता है, जो बिना किसी हानि के हमारे अनेक बीमारियों का निर्मूलन करने में सक्षम है। और ये सब जो हमारे जो है ना बीमारियों को निर्मूल करने में सक्षम है। प्रकृति हमारे लिए शीत ऋतु में इस प्रकार की साग सब्जियां, और शीत ऋतु में इतने सारे ना साग सब्जियां उदार पूर्वक उत्पन्न करती है। इन्हीं में एक विशेष उपयोगी वस्तु है मूली। और इन्हीं सब साग सब्जी जो सर्दियों के मौसम में होता है उसमें एक उपयोगी चीज़ है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, और वो है मूली। मूली में प्रोटीन होता है, मूली में कैल्शियम होता है, मूली में गंधक होता है, मूली में आयोडीन होता है, मूली में लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में होती है। और जिसको खून की कमी है उसको लौह तत्व की जरूरत होती है। तो लौह तत्व भी इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें जो है सोडियम भी होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, क्लोरीन भी होता है, तथा मैग्नीशियम भी होता है। मूली विटामिन ए का खजाना है। अगर आपको विटामिन ए चाहिए तो विटामिन ए का खजाना है। विटामिन बी और सी भी इसमें प्राप्त होते हैं, और इसमें विटामिन ए इसमें बी और सी भी प्राप्त होते हैं। हम जिसे मूली के रूप में जानते हैं वह धरती के नीचे पौधे का जड़ होता है। और हम जिसे मूली जानते हैं, जिसे खाते हैं, वो असल में एक जड़ होता है जो धरती के अंदर पैदा बनता है, उससे निकाला जाता है। वो धरती के नीचे पौधे की जड़ होती है। और मूली जो होती है वो पौधे की जड़ होती है, अत्यंत गुणकारी होती है, आँख के लिए फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। तो धरती के ऊपर रहने वाले पत्ते मूली से भी अधिक पोषक तत्व भरपूर होते हैं। और ये जो मूली के जो पत्ते हैं उसमें जो क्या होता है कि वो ऊपर होते हैं धरती से, और उसमें मूली से भी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सामान्यतः हम मूली को खाकर, और हम ज़्यादातर सामान्यतः क्या करते हैं, मूली को खा लेते हैं, उसके पत्ते फेंक देते हैं, और उसके जो पत्ते हैं हम खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं। गलत है। तो मूली को खाना है तो उसके पत्ते भी खाने हैं, और मूली के पत्ते फेंकना गलत बात है, तो उसे नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मूली के साथ ही उसके पत्तों का भी सेवन करना चाहिए, और मूली के साथ जो है ना उसके पत्तों का भी सेवन कर लेना चाहिए। मूली के पौधों में आने वाली फलियां मुगर भी समान रूप से उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक है। तो क्या हुआ कि ये मूली के पौधों में फलियां आती है, लेकिन उस समय मूली जुआ जाती है तो वो मूली बहुत बड़ी हो जाती है। मुगर और समान रूप से उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है। सामान्य लोग मोटी मूली पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग है ना मोटी मूली पसंद करना चाहते हैं। कारण क्या है, एक तो जो पतली मूली होती है वो तीखी होती है और अधिक स्वादिष्ट होती है। जो मोटी मूली होती है वो अधिक स्वादिष्ट होती है, परंतु स्वास्थ्य तथा उपचार की दृष्टि से छोटी पतली और चरपरी मूली ही उपयोगी है। अगर आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से मूली चाहिए
तो छोटी पतली और चरपुरी मूली का ही उपयोग करें, ठीक है। ऐसी मूली जो होता है ना, वात पित्त और कफ नाशक है। और ये मैंने जिस मूली के बारे में यानी अगर हम छोटी और पतली मूली खाएंगे ना तो, और चरपरी मूली ही उपयोगी है। ऐसी मूली जो है ना, त्रिदोष होते हैं, वात पित्त और कफ, उसका नाश करते हैं। तो इसके विपरीत मोटी और पक्की मूली त्रिदोष कारक मानी गई है। और ये जो मोटी जो पकी मूली जो होती है ना, त्रिदोष कारक मानी गई है, ठीक है। तो उपयोगिता की दृष्टि से मूली बेजोड़ है। और उपयोगिता की दृष्टि देखें तो मूली बेजोड़ है। उन अनेक छोटी बड़ी व्याधि मूली से ठीक की जा सकती है। बहुत सारी व्याधियाँ जो है वो मूली से ठीक की जा सकती है। मूली का रंग सफ़ेद है, हाँ, तो वो तो सब कोई जानता है। परंतु यह शरीर को लालिमा प्रदान करती है, और ये इसमें आयरन है, इसलिए ये शरीर को लालिमा प्रदान करती है। तो मूली से शरीर में लालिमा भी आती है। भोजन के साथ तथा भोजन के बाद मूली खाना विशेष रूप से लाभदायक है। मूली को भोजन के साथ भी खा सकते हैं, भोजन के बाद भी खा सकते हैं, और ये लाभदायक है। मूली और इसके पत्ते भोजन को ठीक प्रकार से पचने में सहायता करते हैं। मूली और उसके जो पत्ते आप खाते हैं, जिसको खाना पचने में प्रॉब्लम होती है, वो अगर मूली का सेवन करे तो उसको खाना अच्छा पचेगा। और मूली क्या होता है, मूली और उसके पत्ते जो है ना, भोजन को ठीक प्रकार से पचने में सहायता करते हैं, तो ठीक है। वैसे तो मूली के पराठे भी होते हैं, मूली का रायता भी होता है, मूली का तरकारी भी होता है, मूली का अचार भी होता है, तथा मूली का भुजिया जैसे अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, परंतु सबसे अधिक लाभदायक है कच्ची मूली। और सबसे अच्छी जो लाभदायक है वो है कच्ची मूली। तो दोस्तों, भोजन के साथ प्रतिदिन एक मूली खा लेने से व्यक्ति अनेक बीमारियों से मुक्त रह सकता है। अगर मूली तो वैसे गर्मियों के मौसम में महंगी हो जाती है, मिलती नहीं है, लेकिन सर्दियों के मौसम में मिलती है। तो मूली जो है ना, रोज़ है ना, प्रतिदिन भोजन के साथ प्रतिदिन एक मूली खाने से अनेक बीमारियों से मुक्त रह सकता है। यानी रोज़ आप एक मूली भोजन के साथ खाइए और आप बीमारी से मुक्त रहिए। क्योंकि मैंने बताया कि मूली अत्यंत गुणकारी है, ठीक है। तो मूली से विषैले गैस और मूली शरीर से जो विषैले गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करता है। और ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हटा देता है और जीवन देने वाला ऑक्सीजन प्रदान करता है। मूली हमारे दांतों को मजबूत करता है तथा हड्डियों को शक्ति प्रदान करता है। और मूली से दांत मजबूत होते हैं और हड्डियों में शक्ति प्रदान होता है। इसके सेवन से व्यक्ति थकान मिटता है और अच्छी नींद आती है। और ऐसे करने से व्यक्ति की थकान मिटती है, अच्छी नींद आती है। मूली से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं और यह पेट के घावों को ठीक करता है। और मूली से क्या है, एक तो ये हो गया, ये पेट के जो कीड़े हैं उसे नष्ट कर देता है तथा पेट के घाव को ठीक करता है। पेट में जो घाव हो जाते हैं उसको भी ठीक करता है। तो कितनी गुणकारी चीज़ है यार ये। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती तथा बवासीर और हृदय रोगों को शांत करती है। तो क्या हो गया, ये तो यह जो है उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती है। यानी उच्च रक्तचाप हो गया तो उसे नियंत्रित करने में सहायक है। तथा बवासीर में भी ये उपयोगी है, सेवन करना चाहिए। और हृदय रोग को शांत करता है। और हृदय रोग में जिसको है उसे भी मूली का सेवन करना चाहिए, उससे शांत रहता है। इसका ताज़ा रस पीने से मूत्र संबंधी रोगों में राहत मिलती है। अगर आप मूली का ताज़ा रस पीने से क्या होगा, आपके मूत्र संबंधी रोगों में राहत मिलेगी, ठीक है। पीलिया रोग से भी मूली लाभ पहुंचाती है। और पीलिया जो रोग होता है उससे भी मूली लाभ पहुंचाती है। अफरे में मूली के पत्ते का रस विशेष रूप से उपयोगी होता है। और अफरे में मूली का रस जो होता है वो विशेष रूप से उपयोगी होता है। मनुष्य का मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है। और मनुष्य को जो मोटापा हो जाता है
वह जो है वह अनेक बीमारियों की जड़ होती है। तो इससे बचने के लिए मूली बहुत लाभदायक। अगर आप मोटापा से बचना चाहते हैं तो उसमें मूली बहुत लाभदायक है। आपको मूली का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो मूली का इसके रस में थोड़ा नमक, नींबू रस मिला के नियमित पीने से मोटापा कम होता है। यानी इसका रस में नमक इसके रस में थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा नींबू का रस मिलाकर नियमित पीने से मोटापा कम होता है। और ऐसे करने से मोटापा कम होता है। मोटापा कम करना है तो अभी मैंने जो चीज़ बताया, क्या बताया, इसके रस में थोड़ा नमक और नींबू मिलाकर रस मिलाकर नियमित पीने से मोटापा कम होता है। ठीक है यार, अब कितनी बार बताऊँ यार। ठीक है। और शरीर सुडौल बन जाता है। और शरीर जो होता है वो सुडौल बन जाता है, एकदम झकास। पानी में मूली का रस मिलाकर सीधे सिर, यानी पानी में क्या करना है, मूली का रस मिला लेना है। और उससे सिर धोने से क्या होगा, जुएँ नष्ट हो जाएंगी। जिनके बालों में जुएँ हैं तो उनको क्या करना है, पानी में क्या करना है, मूली का रस मिला लेना है। और उससे क्या होता है, सर पे डाल लेना है, उससे सर धो लेना है। और उससे क्या होंगे, जुएँ नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो विटामिन ए जो है पर्याप्त मात्रा में होने से मूली का रस, यानी मूली के रस में विटामिन ए जो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। पर्याप्त मात्रा में होने से मूली का रस नेत्र की ज्योति बढ़ाने में भी सहायक होता है। और इससे नेत्र की ज्योति बढ़ने में सहायक होती है। मूली का नियमित सेवन पौरुष वृद्धि करता है। और मूली का अगर आप नियमित सेवन करेंगे तो पौरुष वृद्धि करता है। फिर हो गया, गर्भपात की आशंकाओं को समाप्त करता है और स्मरण और शरीर के जोड़ों को जकड़न दूर करता है। तो ये सब हो गया, यानी ये पर्याप्त मात्रा में। तो इसमें एक विटामिन ए है। और नेत्र की ज्योति को बढ़ाने में सहायक होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए है, पौष्टिक तत्व है। और मूली का नियमित सेवन करने से पौरुष में वृद्धि करता है। ठीक है। और गर्भपात की जो आशंका को समाप्त करता है और शरीर के जोड़ों और जकड़न को दूर करता है। ठीक है। मूली सौंदर्यवर्धक है। और ये जो मूली जो है ना, ये सौंदर्यवर्धक है। क्या करूं यार, सौंदर्यवर्धक है। इसके प्रतिदिन सेवन से रंग निखरता है। और अगर आप मूली का सेवन करिएगा तो आपका रंग निखर जाएगा, खुश्की दूर होती है, रक्त शुद्ध होता है और चेहरों की झाइयाँ निकल जाती है। फिर क्या होता है, कील और मुहासे आदि साफ होते हैं। यानी कील मुहासे को भी साफ कर सकते हैं। तो क्या करना है, नींबू के रस में मूली का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से, यानी क्या किया, नींबू के रस में क्या किया, मूली का रस मिलाकर और चेहरे पर लगाने से चेहरा सौंदर्य निखरता है। तो अगर आपको सौंदर्य निखरना है तो ये उपाय करिए। सर्दी जुकाम तथा कफ खांसी में मूली फायदा पहुंचाती है। जिसको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया तथा कफ खांसी हो गया तो उसमें मूली फ़ायदा पहुंचा देती है। इन रोगों में मूली के बीज का चूर्ण विशेष लाभदायक है। और इन सब लोगों में मूली का जो चूर्ण होता है बिया का, उसको विशेष लाभदायक होता है। मूली के बीजों को उसके पत्तों के रस के साथ पीसकर यदि लेप किया जाए तो इससे अनेक चर्म रोग से मुक्ति मिल सकती है। और ये इससे क्या होगा कि ठीक है, मूली के रस में तिल का तेल मिलाकर और उसे हल्का गर्म करके कान में डालने से कर्णनाद, कान का दर्द और कान की खुजली ठीक होती है। यानी अगर आपको कान का दर्द है, कान की खुजली ठीक करनी है तो ये करिए। मूली के पत्ते चबाने से हिचकी बंद हो जाती है। और मूली के जो पत्ते होते हैं उसे चबाने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली के सेवन से अत्यंत अनेक रोगियों में भी लाभ होता है। और इससे बहुत अनेक रोगियों में लाभ होता है। तो अब मूली के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे अनेक रोगों में लाभ जाते हैं, जैसे किस किस रोगों में लाभ होता है। तो मूली और इसके पत्ते तथा जिमीकंद के कुछ टुकड़े एक सप्ताह तक काजी में डालकर रखें तथा उसके बाद उसके सेवन से बढ़ी हुई तिल्ली ठीक होती है और बवासीर रोग नष्ट हो जाता है। तो
हल्दी के साथ मूली खाने से बवासीर में लाभ होता है। अगर आपको बवासीर हो गया है तो आप उससे लाभ चाहते हैं तो क्या करना है, हल्दी के साथ मूली खाने से बवासीर में लाभ होती है। ठीक है, तो अब आपको बता दिए। अब दूसरा चीज़ बताता हूँ। मूली के पत्तों के 4 तोले रस में 3 माशा अजमोद का चूर्ण और 4 रत्ती जोखार मिलाकर दिन में 2 बार नियमित 1 सप्ताह तक लेने पर गुर्दे की पथरी गिर जाती है। तो गुर्दे की पथरी भी हो गई तो उसे गला देती है। तो मूत्र के पित्त के 4 तोले, ठीक, मूली के सॉरी यार मैं क्या बोल दिया, मूली के पत्ते के 4 तोले रस में 3 मासा अजमोद चूर्ण और 4 रत्ती जोखर मिलाकर दिन में 2 बार नियमित सप्ताह से, इससे क्या होगा, गुर्दे की पथरी जो है ना वो गल जाएगी। फिर आगे देखते हैं। 1 कप मूली के रस में 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर नियमित सेवन करने से भूख बढ़ती है तथा पेट संबंधी रोग नष्ट होते हैं। भूख भी बढ़ेगी और पेट संबंधी रोग भी नष्ट होंगे। ठीक है, अब अगला जानते हैं। मूली के रस में समान मात्रा में अनार रस, यानी जितना मूली का रस लेना है उतना समान मात्रा में अनार का रस लेना है, मिलाकर पीने से रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो विटामिन, इसमें तो वैसे मूली में विटामिन आर सब चीज़ होता है, इसमें आयरन भी होता है। तो उससे क्या होता है कि अब देखते हैं, मूली के रस में समान मात्रा में अनार रस मिलाकर पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और रक्त लाभ में लोग होता है। ठीक है, तो ठीक है, सूखी मूली काढ़ा बनाकर उसमें जीरा और नमक डालकर पीने से खांसी और दमा में राहत मिलता है। तो अगर आपको खांसी और दमा में राहत करना है तो सूखी मूली का काढ़ा बनाकर उसमें जीरा और नमक डाल के सेवन करने से आपको, ठीक है, तो खांसी और दमा में राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो में लाइक अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, वीडियो देख के कैसा लगा आपने को बताइए कमेंट करके। बाय बाय दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप और ज्ञान की वीडियो देख सकें। धन्यवाद इस वीडियो के लिए। फिर नई वीडियो आएगी। बाय बाय।